अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आपके अपने चैनल पर एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आपके साथ चिकन ब्रोस्ट की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। तो ये हम आपको बनाकर दिखाएंगे। तो हमारे चैनल इस रेसिपी की तरफ चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले से सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो आज की रेसिपी जो है वो चिकन ब्रोस्ट की रेसिपी है। तो अब हम चलेंगे अपने रेसिपी की तरफ। ये चिकन है, हमने पानी में डुबोया है। इसके अंदर हमने नमक और सिरका डाला है। अभी हमने जो है वो इसको वो जो हमने नमक और सिरका लगा के रखा था, तो अब इसको हमने उसमें से निकाल के फिर इसको अच्छी से 3-4 दफ़ा धो लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे स्पाइसेस, जिसमें हमने डालना है सबसे पहले नमक और रेड चिली, इसके अलावा हमने डालना है चिली सॉस अंदाज़े से 4 टेबलस्पून चिली सॉस हमने डाला। और इसके अलावा अब हम इसमें डाल रहे हैं सोया सॉस। ये तकरीबन हमने इसमें डाल दिया 6 से 7 चम्मच। थोड़ा और डाल देते हैं। तो अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसके ऊपर अच्छे से लगा लेंगे। और अब हम इसके अंदर डालेंगे, ये हमारे पास है लहसुन पाउडर, आधा चम्मच ये इसमें डाला। और अब हम इसके अंदर ये डालेंगे अदरक पाउडर, जिंजर पाउडर डाला है। अब हमने अदरक डाला, ये अब हम इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हम चूँकि शूट एक हाथ से कर रहे हैं और एक हाथ से जो है वो हम ये काम कर रहे हैं, लिहाजा जो है वो हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। बस हम बता रहे हैं, दिखा नहीं पाएंगे। ये देखें, अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। रोस्ट को मैरिनेट हमने तकरीबन 12 घंटे कर लिया। अब हम इसको फ्राई करेंगे। हमने ये मैदा ले लिया और इसमें पानी ले लिया। ये हम पहले एक फ्राई कर चुके हैं, इसलिए ये इस तरह यूज्ड लग रहा है। तो वो पहले ही शूट करना याद नहीं रहा। ये एक रह गई है लेग, इसको हम फ्राई करके दिखाएंगे अभी। ये हमने लेग उठाया और इसको मैदे में अच्छे से कोट करना है। ये देखें, हमने इसको मैदे में अच्छी तरह कोट कर लिया। अब हम इसको पानी में जो है वो डिप करेंगे। बस इतना पानी में डिप करके फिर से इसको मैदे में कोट करेंगे। ये हमने फिर से इसको मैदे में अच्छे से कोट कर लिया। अब हम इसको, ऑयल हमने गरम किया हुआ है, अब हम इसको फ्राई के लिए डालेंगे। ये देखिए, ऑयल हमने पहले से फ्राई किया हुआ है। ये देखिए, इसको हम तकरीबन 1 मिनट 1.5 मिनट के बाद जो है वो इसकी साइड चेंज करेंगे, एकदम नहीं करेंगे। तकरीबन हम इसको 1 से 1.5 मिनट हो चुका है। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये हमने देखिए साइड चेंज कर दी। इसको ये देखें, ये शक्ल इसकी आई है। ये जब तक फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने में एक चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि पहले जब फ्राई के लिए हम डालें उस वक्त आँच भी तेज़ होनी चाहिए और ऑयल जो है वो तेज़ गर्म होना चाहिए। उसके बाद जो है वो ऑयल को और उसके बाद आँच को जो है वो हल्का कर दें, ताकि ये अच्छी तरह अंदर तक पक जाए। अब हम इसको हल्की आँच से पकाने लगे हैं जी। हल्की आँच से पकाकर हमने इसको इस कंडीशन में ले आए हैं हम। तो देखें, अब हम इसको निकालेंगे। सारी कढ़ाई में हमसे नया मंडीखर नहीं लगा, लिहाजा वो जिसमें हमने पहला वाला फ्राई किया था इसी फ्राई करके आपको दिखा दिया। बस मकसद तो बताना ही था। तो ये हमने इसको, ये देखें हमारे पास 2 लेग्स हमने फ्राई कर ली। बाकी जो 2 हैं वो हमने फिर बाद में फ्राई करनी है, वो हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं थी, लेकिन खैर वो भी इसी तरह ही से फ्राई कर लेंगे।
तो अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ किसी नई कुकिंग एक्सपीरियंस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।